लेकिन अब जो उन्होंने स्टेटमेंट मरियम नवाज के अगेंस्ट किया था, एक ट्वीट उन्होंने किया था जो कि उनके अकाउंट से हुआ था, वो कहती है कि ये एक मेरे इंग्लैंड के जो एजेंट है, जो मैनेजर है, उन्होंने ये किया। लेकिन अली साहब, नसीम शाह के लिए फर्दर जो कैरियर में आप ये कह सकती हो कि उनके लिए एक बड़ी रुकावट आ गई है। सेकेंडली, यही मरियम नवाज शरीफ ने थोड़े दिन पहले सुनने में आया प्राइवेट जेट खरीदा है जी लाहौर में। वो प्राइवेट जेट खरीदा, वो लाहौर में उड़ा, 1 घंटे हवा में रहा और लैंड कर गया। और लोग बोल रहे हैं उस प्राइवेट जेट में क्या हो रहा था उस 1 घंटे। ये मरियम नवाज शरीफ के ऊपर इल्जाम लगते हैं, आसिम मुनीर के साथ उनको लिंक करा जा रहा है। ये मैं आपको बताऊं, वैसे वो शादीशुदा है, लेकिन उनको आसिम मुनीर के साथ लिंक करा जा रहा है। आप हो कौन नसीम शाह साहब, आप हो कौन, क्या आपने ऐसा अचीव किया है? मुझे तो जो सबसे ज़्यादा मुझे चिढ़ आती है ना, वो ये आती है कि यार या तो आप कोई बहुत बड़े प्लेयर हो, आपने कुछ अचीव किया हो लाइफ में, तो हम बोले हाँ यार ये बात है। मतलब आप ये देखें कि यार कुछ नहीं किया है, नाम पे चल रहे हैं, बस सोशल मीडिया सुपरस्टार बने हुए हैं, ठीक है, और उसमें आप ट्वीट कर रही है। हालात और मामला तो जज्बात, पाकिस्तान सुपर लीग को, पाकिस्तान क्रिकेट चल रही हो, उसमें कोई एंटरटेनमेंट ना हो, उसमें ब्लॉकबस्टर वो बालाजी टेलीफिल्म सी ना, एकता कपूर डस 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 उस तरीके की आपके पास कंटेंट ना हो, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट ना हुई, पाकिस्तान सुपर लीग ना हुई। एकदम से हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, मामला बदल गए, लोगों के यहाँ टेम्परामेंट बदल गए। नसीम शाह को शो कॉज नोटिस सर्व कर दिया गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। नसीम शाह मुफ्त की बेचारा रगड़ाया गया। नॉट मुफ्त से नहीं कह सकते हम, मतलब अमूमन हर तरफ यही होता है कि जो क्रिकेटर्स होते हैं उनका जितने भी अकाउंट्स हैं वो सब उनके मैनेजर डील करते हैं, तो उनका ट्विटर अकाउंट भी उनके मैनेजर करते हैं। जो इंग्लिश लिखी है ऑफ कोर्स नसीम शाह खुद नहीं लिख सकते, बिकॉज सिर्फ वो, आप ये मत देखिए कि मरियम नवाज शरीफ को ना देखिए, ये भी देखिए कि उसका आसिम मुनीर के साथ कनेक्शन है। और अगर आसिम मुनीर ने बोल दिया कि इसको डालो, भाई उसको जेल में डाल देंगे ये लोग। बैन तो छोटी बात है, ये लोग तो मरवा देते प्लेयरों को यार, ये तो ऐसा ना हो नसीम शाह को मरवाई देंगे। बट जो मामला नसीम शाह वाला हो गया है ना, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया। नसीम शाह ने ट्वीट कर दी वाई यू ट्रीट हिम लाइक क्वीन, और फिर बदले में जाहिर सी बात है यार, आप गवर्नमेंट से पंगा तो नहीं ले सकते, और आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टर प्लेयर हो। और नसीम शाह की पुरानी वीडियोस भी चल रही हैं, जिस तरह से वो मुंह बना के मोहसिन नकवी से मिलता था। तो ये सारी चीजें हैं, हम देखते हैं पठानों में और कुछ लोगों में होता है कि ये जो है ना बहुत भरा होता है टुवर्ड्स गवर्नमेंट। वहां पे वो सीएम थी जो आई थी और उन पर सीधी सीधी तनकीद है, तो इसलिए उन्होंने नोटिस भेज दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नसीम शाह को कि आप इसका जवाब दें। अब जो भी रिटर्न आंसर होगा उसके बाद फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड देखेगा कि इनको पनिश करना है या नहीं करना। एंड हाउ कैन यू बी सो डिसरिस्पेक्टफुल व्हाटएवर योर पॉलिटिकल मतलब लीनिंग्स आर। लेकिन कोई क्रिकेटर कभी अपनी पॉलिटिकल लीनिंग्स डिस्कस करता है मतलब ट्वीट्स के ऊपर? झूठ, अब ऊपर से ये, मैं झूठ तो खैर नहीं कहूंगा, आई डोंट नो क्या सच है, लेकिन वो कहते हैं जी अकाउंट हैक हो गया। मतलब ये एक स्पेसिफिक ट्वीट के लिए नसीम शाह का अकाउंट हैक हो गया जी। यार मतलब अगर कह भी दिया एक पॉलिटिशियन को, तो इसमें मुझे समझ नहीं आता कि इतना सीरियस मैटर कैसे हो जाता है कि इंटरनल चीज को एक्सटर्नल बना के उसके ऊपर और एक तनकीद को ओपन कर दिया जाए। किसी स्टेट का पीएम आए, सॉरी सीएम आए, तो वहां पे क्रिकेटर कोई ऐसे ट्वीट करते, तो ये दुनिया में कहीं पर भी नहीं होता। इस पे अच्छा किया है पीसीबी ने, शोकाज नोटिस जारी किया है, कोई फाइन होना चाहिए, पेनल्टी होनी चाहिए, अच्छी क्लियर कैटेगोरिकली वीडियो के साथ अपॉलॉजी होनी चाहिए, क्विक होनी चाहिए। बड़ा जबरदस्त किस्म का एक सीन हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। मतलब किसको मैं किस तरह फ्रेज करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। हमारे यहाँ क्रिकेटर्स जो हैं, मोस्ट ऑफ द क्रिकेटर्स, इनके जो ट्विटर्स है ना, वो इनके मैनेजर चलाते हैं। कल आप सबको पता है कि ओपनिंग सेरेमनी तो नहीं हुई, लेकिन वो जो स्टूडियो शो था, उस स्टूडियो शो के बाद एक छोटी सी एक्टिविटी हुई थी। उस छोटी सी एक्टिविटी के बाद क्या हुआ था कि जो सीएम पंजाब हैं, मोहसिन नकवी साहब हैं, वो आए ग्राउंड के अंदर, और मोहसिन नकवी और सीएम पंजाब और सलमान नसीर ट्रॉफी लेकर आ रहे थे। इसकी वीडियो डाली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। नसीम शाह का जो अकाउंट है ट्विटर का, यानी एक्स का, उससे ट्वीट ये होती है कि ये कोई लॉर्ड्स की क्वीन है जिनको इस तरह घुमाया जा रहा है। मतलब कहने का मकसद था कि वो लॉर्ड्स है जहां क्वीन की दावत हो रही है और इस तरह रोटेट कराया जा रहा है। वो ट्वीट थोड़ी देर में डिलीट हो गई। उस ट्वीट के थोड़ी देर बाद नसीम शाह के अकाउंट से एक और ट्वीट हुई कि मेरा अकाउंट हैक हो गया था। बात रफा दफा हो गई, काफी ज्यादा जो सेक्शन है वो उस चीज को क्रिटिसाइज कर रहा। फिर हुआ ये कि दोपहर से ये कहानी चल रही थी कि नसीम शाह फंस गया। मैंने भी अपनी राय दी दोपहर में, एक ट्वीट की छोटी सी, कि अगर नसीम ने फॉर एग्जाम्पल लिखा भी है, वैसे मैनेजर हैं, अभी तो यही क्लैरिफिकेशन आ रही है इनकी तरफ से कि नहीं, नसीम का कोई कसूर नहीं था, नसीम का अकाउंट वाकई में हैक हो गया था, नसीम इनोसेंट है। लेकिन इस सबके बीच में सोशल मीडिया के ऊपर ये बहस होना शुरू हो गई। मैं आप लोगों को कहता हूं ना, पाकिस्तान क्रिकेट अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया पे चलती है, एंड दिस इज रॉन्ग।
और इस सारे चक्कर में नसीम शाह को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फॉर ब्रीचिंग द मीडिया पॉलिसी विच हैज बीन साइंड इन द सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट एंड ही इज अ सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर, इस वजह से नसीम शाह को शो कॉज नोटिस दे दिया गया। और कोई ये बात मानने को तैयार नहीं है कि नसीम शाह ने ये अकाउंट उसका हैक हो गया था या उसके मैनेजर ने की, XYZ whatever the reason, आई अग्री कि आप मानने को तैयार नहीं हो, लेकिन उसका एक और तरीका हो सकता था, इंटरनली बताया जा सकता था, यार नसीम साहब आपसे गलती हुई है, आइंदा एहतियात कीजिएगा वरना आप मुसीबत में फंसेंगे। तीसरा ये तरीका है जो ये अपनाया गया है कि पूरी दुनिया के सामने एक शो कॉज नोटिस दे दिया, अब पूरी दुनिया इसके ऊपर बात करेगी, बहुत सारे लोग इसमें पीसीबी को क्रिटिसाइज करेंगे, बहुत सारे लोग सीएम पंजाब मरियम नवाज को क्रिटिसाइज करेंगे कि एक तनकीद बर्दाश्त नहीं हुई। और मेरा देखने का नजरिया सब पे ये है कि अगर व्हाट इफ नसीम शाह ने कुछ कह भी दिया, ठीक है, उसके अकाउंट पे नहीं भी हुआ, तो क्या इतनी मुसीबत थी? कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं यार। मतलब अगर कह भी दिया एक पॉलिटिशियन को, तो इसमें मुझे समझ नहीं आता कि इतना सीरियस मैटर कैसे हो जाता है कि इंटरनल चीज को एक्सटर्नल बना के उसके ऊपर और एक तनकीद को ओपन कर दिया जाए। क्योंकि मैं तो यहां सिर्फ एक एंगल से देख रहा हूं इस खबर को, इज इट अ गुड पीआर और इज इट अ बैड हेडलाइन? अ गुड पीआर तो समझ आती है कि चलो जी पीसीबी की बड़ी तारीफें होती हैं ये कदम उठा के, ये तो ऐसा डिफेंसिव कदम रखा कि भाई आपने हाउ डेयर के आपने आपके अकाउंट से ट्वीट हो गई, ऐसे तो यार ये जो खींचातानी होती है ना, इस खींचातानी से फिर लोगों में मजीद फ्रिक्शन पैदा होती है। बिकॉज नसीम शाह इज एक्चुअली अ रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान एंड सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। इन 1973 में का जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान फॉलो होता है विद अ लॉट ऑफ अमेंडमेंट्स इन द लेटेस्ट स्टेजेस, उसमें तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट हर एक सिटीजन के पास है। मैं तो एक्सरसाइज करता हूं, खुल के ओपिनियन देता हूं। अब इसका जो इशू है मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये इंटरनल गवर्नमेंटल इशू अगर चलो फॉर एग्जांपल किया भी है तो कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं हो गई, रफा दफा समझाओ, इंटरनली बात कर लो। मतलब वही वाली बात है कि पेट नंगा करना जरूरी है। अब ऐसी खबर तो नहीं है जिसके ऊपर वीडियोस नहीं बनेंगी, जिसके ऊपर हेडलाइंस नहीं आएंगी, जिसके ऊपर कुछ और नहीं होगा। हो सकता है नसीम शाह अकाउंट चेंज करना भूल गए हो, मैं इस पॉसिबिलिटी को बिल्कुल जिंदा रखूंगा अपने दिमाग में, क्योंकि ये ट्वीट हुई 5-6 मिनट बाद डिलीट हो गई, 7-8 मिनट बाद वो बताया गया कि अकाउंट रिकवर भी हो गया। इतना जल्दी ये प्रोसेस होता नहीं। तो नसीम शाह मुफ्त की बेचारा रगड़ाया गया। नॉट मुफ्त से नहीं कह सकते हम, मतलब अमूमन हर तरफ यही होता है कि जो क्रिकेटर्स होते हैं उनका जितने भी अकाउंट्स हैं वो सब उनके मैनेजर डील करते हैं, तो उनका ट्विटर अकाउंट भी उनके मैनेजर करते हैं। जो इंग्लिश लिखी है ऑफ कोर्स नसीम शाह खुद नहीं लिख सकते हैं, और मीनवाइल शायद वो अपने बैठे हों, नो वन नोस के कैब में थे या कम से कम अपने स्क्वाड के अंदर ही थे, लाइक होटल के अंदर या जहां पे भी आप कह सकते हैं वो रह रहे हैं। मैच चल रहा है, मैच नहीं चल रहा है एक्चुअली में, ओपनिंग सेरेमनी थी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक वो क्लिप शेयर किया जिसमें सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा आ रही हैं। ओपनिंग सेरेमनी तो थी नहीं, जिस फॉर्मेट से थोड़ी सी तकरीब हुई है, वो वीडियो शेयर की। उस वीडियो को शेयर करते हुए ट्विटर पर नसीम शाह के अकाउंट पे ये लिखा गया, व्हाई शी ट्रीटेड लाइक द क्वीन एट लॉर्ड्स। तो सीधा सीधा वो था। पर आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूं कि नसीम शाह ने ऐसा क्यों मतलब करना था। अब बहुत से लोग इस पे बात कर रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जुन साहब के पास नसीम शाह का अकाउंट है, हो सकता है वो अपने से करना चाह रहा हो, उन साहब का ताल्लुक इंग्लैंड से है, जो मैनेजर हैं इनके, हो सकता है वो अपने से करना चाह रहे हो, तो वो गलती से इनके अकाउंट से कर दिया। 13-14 मिनट ये ट्वीट उनके अकाउंट पे रही, स्विच नहीं कर पाए, अकाउंट स्विच नहीं कर पाए, मे बी ठीक है। तो हो सकता है ये गलती हो गई, या हो सकता है वाकई जो कहा जा रहा है, बाद में भी तकरीबन 2-3 घंटे के बाद ट्वीट किया नसीम शाह ने कि ये हैक हो गया था। सो वो हैक वाला भी मुझे लगता है उनके मैनेजर नहीं किया होगा, लेकिन उस बीच में जो तूफान बरपा हुआ नसीम शाह तक पहुंचा होगा और उसके बाद ये वाली ट्वीट भी हो गई। मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो पॉलिसी है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड कोई भी क्रिकेटर कोई भी चीज ट्वीट करेगा, बोलेगा कहीं पर भी, तो क्रिकेट बोर्ड पे तनकीद नहीं कर सकता है। सो उन्होंने, आप कुछ और भी चीजें हैं कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल भी कुछ मैटर्स होते हैं जिसकी वजह से जो चेयरमैन है वो मिनिस्टर भी हैं, ठीक है। सो वहां पे वो सीएम थी जो आई थी और उन पर सीधी सीधी तनकीद है, तो इसलिए उन्होंने नोटिस भेज दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नसीम शाह को कि आप इसका जवाब दें। अब जो भी रिटर्न आंसर होगा उसके बाद फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड देखेगा कि इनको पनिश करना है या नहीं करना। मुझे बज़ाहिर ये लगता है, जितना मैं नसीम शाह को जानता हूं, कि वो ऐसे पंगों में पड़ता नहीं है, जरूरत भी नहीं है किसी किस्म की, और तुक भी नहीं बनता था। शायद हैक हो गया हो, ये शायद मैनेजर से गलती हुई हो, दोनों में से कोई एक चीज है, या नो वन नोज कि किसने क्या किया है। वो खैर सब चीजें सामने आ जाएंगी, क्योंकि अगर हैक हुआ, देखिए चेयरमैन साहब के पास मिनिस्ट्री है और उनके नीचे एफआईए भी है, अगर सेम आईपी से दोनों ही हुई हुई है, सेम आईपी से हुई हुई है, तो फिर थोड़ा सा रहेगा कि यार ये
वो पता चल जाएगा कि डिवाइस कौन सी यूज हुई, वो सब चीजें अंदाजा हो जाएंगी, वो तो 1 मिनट का काम है। देखिए, मरियम नवाज शरीफ, पहले तो आपको समझना पड़ेगा मरियम नवाज शरीफ है कौन। ये शहबाज शरीफ के खानदान से हैं, जो शहबाज शरीफ इस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बने हुए हैं, जो शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के भाई हैं। सेकेंडली, यही मरियम नवाज शरीफ ने थोड़े दिन पहले सुनने में आया प्राइवेट जेट खरीदा है जी लाहौर में। वो प्राइवेट जेट खरीदा, वो लाहौर में उड़ा, 1 घंटे हवा में रहा और लैंड कर गया। और लोग बोल रहे हैं उस प्राइवेट जेट में क्या हो रहा था उस 1 घंटे। ये मरियम नवाज शरीफ के ऊपर इल्जाम लगते हैं, आसिम मुनीर के साथ उनको लिंक करा जा रहा है। ये मैं आपको बताऊं, वैसे वो शादीशुदा है, लेकिन उनको आसिम मुनीर के साथ लिंक करा जा रहा है। बहुत उनकी कहानियां जो है इधर उधर होती है, हालांकि हम उसमें नहीं जाते, लेकिन बोला जाता है कि ये शरीफ खानदान ने जो है, कहीं से भी शरीफ नहीं है। जिनका धुरंधर में डायलॉग है ना, तो वो नवाज शरीफ का जो कैरेक्टर है उसको राकेश बेदी बोलते हैं कि बेगैरती जहां पे खत्म होती है वहां से शुरू होता है गंजा। वो नवाज शरीफ के बारे में बोला था उन्होंने। तो ये इनकी पुरानी बिजनेस फैमिली है लाहौर की। और मरियम नवाज शरीफ जो है अभी वो पंजाब की सीएम है। पाकिस्तान में 2 ही लोगों में पावर होती है असली, एक पाकिस्तान के प्राइम मतलब एक आर्मी चीफ जो है, और सेकेंडली जो पंजाब का सीएम है। तो ये सीएम बनी हुई है, जैसे मैंने बताया इनका लिंकअप भी आसिम मुनीर से। और क्योंकि इमरान खान को इतना टाइम हो गया जेल में, तो सब लोग को नफरत हो चुकी है इन लोगों से। तभी शायद नसीम शाह ने कल ट्वीट करा होगा कि क्या ये कोई स्पेशल हस्ती है।